जी। हमारे दर्शक आना शुरू हो गए हैं और मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज की ये जो चर्चा है, श्री रामनवमी के अवसर पे हम बात कर रहे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। तो कुछ युवाओं के प्रश्न, कुछ मेरे प्रश्न, हमारे व्यूअर्स के प्रश्न हैं जिनका हम वार्तालाप करने वाले हैं जिन पर। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है वो है कि क्या प्रभु श्री राम आज के इस युग में कि 21वीं सदी इस इंटरनेट के जमाने में प्रासंगिक है? मतलब एक तरफ लगता है कि हाँ जी आप राम से सीख सकते हैं, दूसरी तरफ कई बार लगता है कि यार राम जी के जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज है। राम जी के जमाने में वो मॉडर्नाइजेशन नहीं था जो आज है। जितने डिस्ट्रैक्शंस आज है, एक युवा के फोन में जो इतनी बड़ी पावर उसके हाथ में आ गई है, वो राम जी के जमाने में नहीं थी। तो क्या इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि एक युवा राम का अनुसरण कर सकता है, या फिर ये केवल एक अतिशयोक्ति और कल्पना मात्र है? ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि भावेश आप पूछ रहे हैं मुझसे जी। कि राम आज के समय में कितना प्रासंगिक है, वह कितना हमारे लिए जरूरी है। और जैसा कि आपने वो खुद ही उदाहरण देकर बताया कि जैसे हम्म। कि उनके जमाने में इंटरनेट और मोबाइल नहीं था, हमारे जमाने में तो है। तो देखिए भावेश, ऐसा है कि साधनों से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम उनके आदर्शों पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्या है कि कुछ नियम, कुछ हम्म। सिद्धांत हमेशा से ही वैसे रहे हैं और आज उनका स्वरूप भी वैसा ही है। हो सकता है हम अपने हाथों में मोबाइल चला रहे हों, लेकिन हम पहले भी खाना मुंह से ही खाते थे और आज भी मुंह से ही खाते हैं। जी जी। हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, कितनी ही भौतिक उपलब्धियां क्यों ना हासिल कर लें, उसके बाद भी हम खाना तो मुंह से ही खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे राम के पास जो आदर्श है, राम की जो बातें हैं, वो ऐसी हैं जो उस समय भी प्रासंगिक थी और जो आज भी प्रासंगिक थी। राम के विषय में हम लोग क्या है कि सुनते ज्यादा हैं, पढ़ते नहीं है। सभी लोगों को ये बोलता आ रहा हूं कि आप लोग सुनिए कम, पढ़िए ज्यादा। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करने से हो सकता है कि हमें भ्रांति हो जाए, संदेह हो जाए। लेकिन जब हम पढ़ने लगेंगे, रामायण पढ़ने लगेंगे, तो ये हमारी जो भ्रांतियां ना, ये सब निकल जाएगी। क्योंकि आप विश्वास मानिए कि हमारे जो भारत में या भारत के बाहर जो लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा होती है कि वह धर्म के नाम पर ज्यादातर अंधविश्वास और पाखंड को धो रहे हैं। जैसे? एक्चुअल क्या है कि जो राम है, राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें पता ही नहीं है, हमें दिखाया ही नहीं गया है। आजकल जो वर्तमान में जो राम चल रहे हैं, आपको पता है, वो राम राम नहीं है, वो राजनीति के बनाए हुए राम है। हमारे राम ऐसे नहीं थे। मैं जब राम के कई फोटोज देखता हूँ व्हाट्सएप पे या गूगल पे, मैं देखता हूँ कि बहुत ही क्रोधित राम, और उनके हाथ रौद्र में रूप धनुष में। है और बहुत ही क्रोध से भरे हुए हैं, रौद्र रूप में। तो मुझे देख के बड़ी चिंता होती है और घबराहट भी होती है कि हमने राम को क्या बना दिया। राम तो बड़े सौम्य। तो मुस्कुराते हुए मारते हैं, बीमारी के आगे जाके मुस्कुराते हैं, और उनका कहना होता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम सुधरने वाले नहीं है। तो राम तो युद्ध में भी मुस्कुराते हैं, और उन राम को हम इतने रौद्र रूप में दिखा रहे हैं। तो जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, जो आपने प्रश्न हम्म। किया कि जो राम कितने प्रासंगिक हैं, अ, तो आप तो मुझसे कोई भी राम का कोई एक आदर्श
या राम का कोई प्रश्न, राम के जीवन का कोई प्रश्न या राम के जीवन की घटना मुझे बता दीजिए, आप खुद मुझसे पूछिए कि वह इस हम्म। समय ऐसे थे, क्या इस समय ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि मुझे राम के जीवन में एक ऐसी भी कोई घटना नहीं दिखती जो तब हो सकती थी और आज नहीं हो सकती। ऐसा कोई नियम नहीं था राम के जीवन में जो उस समय राम ने फॉलो किया और हम लोग फॉलो नहीं कर सकते थे। राम के नियम तो फॉलो किए जा सकते हैं, जबकि कृष्ण के नहीं किए जा सकते। हाँ, ये है, कृष्ण के नहीं किए जा सकते। हाँ, एक है हम जैसे कि। राम के पथ में तो। हम्म। जी, जी। पूछिए। हाँ, अब जैसे राम जी का सबसे बड़ा जो एक हम सीख मानते हैं वो थी पिताजी की आज्ञा मानना, कि भाई राम जी ने पिताजी की आज्ञा मानी और 14 वर्ष के वनवास में चले गए। परंतु आज जब हम देखते हैं तो आज युवाओं में एक आक्रोश होता है, और एक आप देखेंगे जो 16 साल 18 साल की उम्र है, तो एक भावना जाती है कि व्यक्ति कम्युनिस्ट बन जाता है। उसको लगने लगता है कि मेरे माता पिता गलत है। कई बार ऐसा होता भी है कि माता पिता की जो सोच है और जो बच्चे की सोच है, बच्चे या बच्ची की सोच, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बच्ची सही है, क्योंकि वो जनरेशन गैप जो है, एक पीढ़ी का जो फासला है, तो वो जो बच्चा जिस हिसाब से देख रहा होता है वो कई बार सही होता है, और माँ बाप अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। तो हर बार माँ बाप की बात मानना, क्या ये आज भी संभव है जो राम जी के लिए संभव था? या राम जी ने सचमुच हर बार मानी थी, या कभी उन्होंने भी विरोध किया था? देखिए क्या है कि हर पिता दशरथ नहीं है और हर माता कौशल्या नहीं है। जी। मैं यहाँ पर इतना कहूंगा कि ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा इस प्रश्न पर। बस हम्म। इतना कहना चाहूंगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं और ये उदाहरण देते हैं कि राम ने तो अपने माँ बाप की बात का उल्लंघन नहीं किया था, उन्होंने उसे फॉलो किया था, तो उन माँ बाप को सोचना चाहिए कि वह पहले दशरथ बन जाए और कौशल्या बन जाए। गुड डिप्लोमेटिक आंसर। सही बात है। अच्छा, और हाँ, और प्रश्न मेरे क्योंकि हैं, मैं क्योंकि जो कुछ युवाओं ने मुझे भेजे मैं मैं आपको पूछना चाहूंगा। मैं मैं बोलना चाहूंगा जी। कि हम लोग क्या है कि दूसरों से आदर्श पर चलने की उम्मीद करते हैं लेकिन खुद आदर्शों पे नहीं चलते हैं। हम्म। तो मैं आज जो माहौल देख रहा हूँ समाज में, जो माता पिता हैं, मैं तो कई माता पिता को माता पिता मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि संतान को सिर्फ पैदा कर देना आप माता पिता नहीं हो जाते। माता पिता के अपने कर्तव्य हैं, उन पर चलते हो, उनको निभाते हैं, तब हम माता पिता बनते हैं। ऐसे ही पुत्र हैं, आप पुत्र ऐसे नहीं बन जाते, आपको पुत्र के जो दायित्व फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर माता पिता भी अगर ठीक नियम पे चल रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर चल रहे हैं, तो फिर पुत्र को उनकी बात माननी चाहिए। और जो माता पिता खुद शास्त्र विहीन जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में स्वयं में आदर्श नहीं, जिनका ना नियम है ना कोई सिद्धांत है, तो ऐसे लोगों की बातें कैसे मानी जा सकती है, मुझे आप बताइए। हाँ, ये सत्य है। तो वो जो हम राम जी तो की कहानियों में हाँ, पढ़ते हैं कि। दशरथ दशरथ की बात इसलिए मानी क्योंकि दशरथ स्वयं एक महात्मा थे और शास्त्र से सम्मत उनका जीवन था। वो उस आदर्श को अपने जीवन में पाल रहे थे, उन्होंने जिया है उसको। तो राम ने अपने ये जो आदर्श है वो अपने पिता से निभाना सीखा है। तो जो ये आजकल के जो माँ बाप ये बातें करते हैं कि आप मतलब आप राम को नहीं मान रहे, राम के आदर्शों को नहीं मान रहे, राम से सीखो कि बेटा कैसा होता है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में दशरथ और कौशल्या होते, तो राम आपका पुत्र स्वतः राम होता, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बेटा तुम मेरी ये बात मानो। अगर पेड़ अच्छा है तो फल अच्छा होगा ही। आपने ये बचपन से है। अगर बच्चे को वो संस्कार दिए हो, तो मैं नहीं समझता कि बच्चा उन दायित्वों पे ना चलता। अच्छा, एक प्रश्न मेरे पास आया था कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम राम से सीख सकते हैं, खासकर जो आज का विद्यार्थी है, क्योंकि हमें बचपन से हम्म। पढ़ाया जाता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मर्यादा, और आज का जो विद्यार्थी है वो एकदम ही विपरीत होता है राम जी से। तो क्या पॉइंट्स हैं? अगर मैं कोई 5 पॉइंट्स, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो राम जी के जीवन से आज के विद्यार्थी को सीखना चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट नहीं होगा जो नहीं सीखना चाहिए। हाँ, ये भी है। सारे ही पॉइंट सीख के लाए। ठीक है। हम्म। और जो हम लोग आजकल नहीं सीख रहे हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये आज जो स्वच्छंद जीवन हम लोग जी रहे हैं, जो अपने आसपास देख रहे हैं हम लोग, ऐसे ही क्या होता है कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सीखता है। वो जिन लोगों के बीच में रहता है, जिन्हें देखता है, उन लोगों से ज्यादा सीखता है। तो हमारे आजकल जो रोल मॉडल हैं वो है हमारे बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स,
तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं कैसे कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है। तो ये लोग हमारे दिमाग पर इतने हावी हो चुके हैं कि जो अनुशासन नाम की जो चिड़िया कभी उड़ा करती थी हमारे दिमाग में, अब वो पूरी तरह हमसे बहुत दूर जा चुकी है। और जब हम फिर उसमें राम को पढ़ते हैं, राम को सुनते हैं, तो फिर हम हमारी आंखें खुली की खुली हो जाती है। अच्छा, एक जीवन ऐसा भी होता है। फिर हमें लगता है नहीं, ये तो जिया ही नहीं जा सकता, ये तो असंभव है, असंभव है। तो वास्तव में ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इतना आसान होता है नियमों पे चलना। और नियमों पे जो चलते हैं, जो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, वही राम बनते हैं। इसलिए राम बनना भी इतना आसान नहीं है। जैसे कि आप समझते हैं कि जो आईएएस के जो प्रश्नोत्तरी होती है, जी, जो उनको हल करने की योग्यता रखते हैं, वही आईएएस बनते हैं। बाकी सब तो बिल्कुल। थर्ड क्लास की नौकरी में रह जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अनुशासन फॉलो करेंगे तो आप ऊंचाई पकड़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पकड़ेंगे। सीधी बात है। चाहे कोई भी अनुशासन हो। और राम के जीवन का हर एक अनुशासन, राम के जीवन की गई हर एक बात जीवन में धारण करने योग्य है। चाहे वो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य हो, चाहे वो पत्नी के प्रति उनका कर्तव्य हो। उन्होंने हर एक कर्तव्य को बखूबी तरह से निभाया है, उसे जिया है और उसे जीना सिखाया है। हम लोग अगर इसको माने तो ठीक है, ना माने तो ना तो ठीक है, क्योंकि जो भी होना हमारे जीवन के साथ स्वतः होना, हम उसका परिणाम हम भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं हर किसी से ये कहता हूँ कि आपको आदर्शों पर चलना है या नहीं चलना है, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि आप चलेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, नहीं चलेंगे तो आपका जीवन गर्त में जाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, जिन्होंने नियमों पे, सिद्धांतों पे चले तो उनने ऊंचाइयां पकड़ी हैं। और जो अपने स्वतः अपने ये कहें कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग गए, छोटे छोटे सुख के पीछे लग गए, तो फिर वो दो कौड़ी के लोग होके रह गए। उन्होंने अपना जीवन दो कौड़ी का कर लिया। आप अनुशासन उत्थान या क्या पतन होता की है, बस राह मैं नहीं चलते। अनुशासन क्या होता है, बस मैं छोटा सा समझा दूं थोड़ी सी बात कि हम्म, बाल्टी, कुएं की जो बाल्टी होती है उसमें एक रस्सी बंधी होती है। तो रस्सी, जी, बाल्टी अगर ये सोचने लगे कि ये रस्सी मुझ में बंधन है, ये बंदिश है, और वो रस्सी खुल जाए, तो बाल्टी हो बिल्कुल। सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाए, लेकिन वो फिर दोबारा अगर कुएं में गई तो वो डूब जाएगी, बाहर नहीं आ सकती। तो जो अनुशासन, जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, हमारे बचाव के लिए होते हैं। लेकिन लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब बाल्टी डूब जाती है। जी, तो अनुशासन काफी आवश्यक है। अच्छा, बहुत। ग्रेट। जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राम और कृष्ण का जब हम अगर विश्लेषण करें तो क्या अंतर है? मतलब काफी अंतर नहीं है? एक एकल पत्नी व्रता, एक की 16,000 पत्नियां। तो क्या मुख्य अंतर है? और एक युवा जब देखे अपने प्रेरणा के रूप में, हालांकि आपने कहा कि वो बॉलीवुड वालों को देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि वहां वो तो फिर टीवी में आके आपको तेल साबुन और जाने क्या क्या बेच रहे होते हैं। तो जब हम देखते हैं एक रोल मॉडल के रूप में हमारे राम और कृष्ण को, तो कौन सा ज्यादा प्रासंगिक है और किसकी आवश्यकता इस 21वीं शताब्दी में ज्यादा है, राम या कृष्ण एज अ रोल मॉडल? देखो, देखो, भावेश, क्या होता है कि जो धर्म होता है और जो धर्म के नियम होते हैं, वो परिस्थितियों को देखकर बनाए जाते हैं और बदले भी जाते हैं। जी, जो बहुविवाह पद्धति है, वो उस समय की पद्धति है जब हमारे यहाँ युद्ध की नीतियां होती थी। हम युद्ध लड़ते थे, राजा महाराजा होते थे, कभी इस राज्य पे आक्रमण कर दिया, कभी उस राज्य पे आक्रमण कर दिया। ये उस समय चलता था। तो ऐसे में क्या होता था कि युद्ध में हमेशा युवाओं को आगे रखा जाता था, पुरुष युद्ध करते थे। तो ऐसे में क्या था कि उस समय पुरुषों की संख्या स्त्रियों से बहुत कम रह गई थी, हद से जी, ज्यादा कमी थी। तो ऐसे में क्या था कि स्त्रियों, एक पुरुष के साथ कई स्त्रियां बिहाई जाती थी, ताकि समाज में एक जो बैलेंस है वो बना रहे। तो इसको आप इस भोग की दृष्टि से नहीं देखिए, इसको आप उस परिस्थिति, उस काल की आवश्यकता के रूप में देखिए। जैसा कि अभी मैं परसों नरसों कहीं पढ़ रहा था, इराक का, ईरान का, शायद वहां के प्रधानमंत्री ने शायद 3 से 4 विवाह करने के लिए अनुमति दी है, क्योंकि वहां अच्छा, की जो संख्या है, वो बहुत, जनसंख्या बहुत कम है, ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा था। तो जी, ये उस तरह की मांग थी उस समय की, तो ये चलता था। ठीक है। लेकिन आज की ये मांग बिल्कुल नहीं है। जी, जी, ठीक है। दूसरी बात, कृष्ण की हम बात करते हैं कि 16,108 पटरानियां थी उनकी। तो उसके पीछे भी कई रीजन थे। कृष्ण को 16,000 लोगों से शादी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अगर हम ढंग से पढ़े, मैं वही बोलता हूँ ना, पढ़ते नहीं है हम लोग।
हम्म। भगवत पुराण में कथा आती है कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था। हम्म। उसने क्या किया था कि 16,000 जो स्त्रियां थी उनको बंदी बना लिया था। और जब कृष्ण ने उस भौमासुर राक्षस का वध कर उन स्त्रियों को छुड़ाया, तो वो स्त्रियां कृष्ण से बोलती हैं कि कृष्ण आपने अच्छा किया हमें छुड़ा लिया, लेकिन अब हम बताइए जाए क्या। अब या तो हम अगर समाज में जाएंगे तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा कि आप एक पुरुष के पास इतने समय तक रह के आ रही हैं, क्या कोई आपको पवित्र मानेगा क्या। तो हमें समाज में पवित्रता की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। फिर दूसरा रास्ता बचता है कि हम वैश्यावृत्ति अपनाएं। और अगर हम वैश्यावृत्ति करती हैं तो समाज का पतन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये बचता है हमारे पास कि हम आत्महत्याएं कर लें। तो कृष्ण ने उन सबको, दोनों वो जो गर्त के रास्ते थे, वहां से निकालकर कृष्ण ने सबको अपना लिया कि भाई मैं सबको अपनी शरण देता हूँ, मैं सबको अपना नाम देता हूँ। तो ये तो मैं कहूँ कि बिल्कुल वैसा था जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था और सब देवताओं ने विष्णु। और दानवों ने सब अपने अपनी चीजें बांट ली, लेकिन जब हलाल निकला हम्म। तो उसे कोई नहीं रख पाया, उसे तो महादेव ने स्वयं अपने कंठ में रखा। तो ये कृष्ण का, मैं कहूंगा कि विषपान था उस समय का। द्वापर हम्म। का विषपान कृष्ण ने किया था, सतयुग का विषपान महादेव ने किया था, लेकिन द्वापर में जो विषपान किया है वो कृष्ण ने किया था। तो ये समाज को एक ऊंचाइयां देने के लिए, समाज में कोई गलत परंपरा ना आ जाए उसको ध्यान में रखते हुए कृष्ण जी ने ये निर्णय लिया था। और बाकी की जो 8 शादियां भी हम देखेंगे वो भी उसके अलग अलग अपने कारण है। हाँ, अलग वो अलग। परिस्थिति बस कुछ ऐसे पैदा हुई है कुछ। लेकिन हम्म। हम राम की तरफ देखें तो राम ने ये व्रत लिया कि मैं एक ही पत्नी का जो नियम है उसको धारण करूंगा, और उन्होंने तो स्वीकार किया। और एक ही पत्नी नियम ज्यादा उचित है। ये अ, हमारे जो मनुष्य क्या है, मनुष्य भावात्मक शैली का प्राणी है। हम भावों से चलते हैं। तो ये हमारी भावना को भी पवित्र निर्मल रखता है, उसे ऊंचाइयां देता है। और ये शरीर की दृष्टि से भी ठीक है, स्वस्थ रहने की दृष्टि से भी एक विवाह बहुत उचित है, ये समाज में होना चाहिए। तो क्या आप एक और अंतर नहीं देखते कि राम जो है वो नियमों के लिए ज्यादा सीरियस है, आप कह सकते हो। मतलब वो आप उनके जीवन में चमत्कार नहीं देखते, वो कभी नियम तोड़ते हुए नहीं दिखते। और हमारे कृष्ण का तो नाम ही रणछोड़ है, जिन्होंने रन को छोड़ा था। जो कहते हैं कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, पर सारे के सारे जो वध है वो कहा जाता है उन्होंने ही किए। उनका सदर्शन का प्रयोग हुआ, जयद्रथ के वक्त के समय, जब वध के समय भी उन्होंने किया। तो वो छलिया कहलाते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो आज के युवा को कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर नियमों के पीछे ज्यादा जाएगा तो कई बार होता है कि नियमों के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि सामने वाला नियम को तोड़ रहा है। और कृष्ण है जो नियमों से खेल के हरा देते हैं। उनके लिए धर्म पहले है, और शायद राम के लिए नियम पहले है। तो आज के युवा के लिए क्या आवश्यक है, क्या प्रासंगिक ज्यादा है? राम ने अगर नियम निभाए तो वो धर्म को, सत्य को स्थापित करने के लिए निभाए। जी। अगर कृष्ण ने नियम नियम तोड़े तो वो भी सत्य को और धर्म को स्थापित करने के लिए भी तोड़े। हाँ। उनके मूल में, उनके उद्देश्य में कहीं कोई भी बदलाव नहीं था। उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना, अन्याय का प्रतिकार, और सत्य सत्य के प्रति उनका समर्पण। और जो दीनहीन थे उनको उनकी सुरक्षा, उन्हें अपना हक दिलवाना, ये हमेशा से दोनों के जीवन में प्राथमिकता रही। तो अब मैं वही कहता हूँ ना, भारत की समय समय की मांग है कि आपको क्या करना है। तो आपके हिसाब से कृष्ण ज्यादा प्रासंगिक है आज के युग में, बिल्कुल। क्योंकि आज आप नियमों कई के। क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में, नहीं नहीं नहीं, मैं नियम तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियम अच्छा। तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जैसे कि कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी कि अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो वो जान बचा लेना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जहां पर अगर नियम तोड़ने से किसी का भला हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो नियम तोड़ना गलत नहीं है। बिल्कुल। है ना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि राम ने जो नियम स्थापित किए थे वो ठीक नहीं है। वो उस समय की स्थिति को देखते हुए बहुत ठीक थे, और इस समय की स्थिति को देखते हुए हम कृष्ण के नियम को ही फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ राम के नियम लगे वहाँ राम के नियम लगा सकते हैं। इसमें हमको इतना हम्म। वो होने की जरूरत नहीं है। मतलब हम अपने दिल पे ले जाते हैं इस बात को। और क्या हमारे कोई धार्मिक पद्धति, धार्मिक कट्टरता के जो लोग हैं ना, तो दिल पे ले जाते हैं बात को। हाँ, तो दिल हाँ। पे ले जाने वाली बात नहीं। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं, और जिसको बिल्कुल। चाहो उसको फॉलो करो। बस इस चीज का ध्यान रखो कि हमारी किसी भी क्रिया से किसी का दिल ना दुखे, कोई परेशान ना हो, बस प्रकृति का कोई नियम भंग ना हो। ग्रेट। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा
जिस समय राम थे और उनका वंश था, तो अगर हम उसको एक ऐतिहासिक रूप से देखें, मतलब अगर हम इसको माइथोलॉजी ना माने, हिस्ट्री माने, तो क्या आपको लगता है कि वो जो राम का रावण का युद्ध है, उसके कारण सिर्फ सीता माँ का अपहरण नहीं था, बल्कि कुछ राजनीतिक कारण भी संभव है, या वो केवल धर्म अधर्म की लड़ाई है? क्या ऐसा हो सकता है? मतलब जो कुछ लोगों की थ्योरी होती है कि ये उत्तर वर्सेस दक्षिण था, या फिर आर्य वर्सेस द्रविड़ था, या इंडिया वर्सेस श्रीलंका था, तो क्या ऐसी संभावना है, या ये केवल एक अपहरण के वजह से हुआ युद्ध है? क्या कोई संभावना देखो, है ऐसी? पहला पहला जो जी। शब्द आपने बोला कि राजनीतिक कारण से, राजनीति उस समय बड़ी स्वच्छ हुआ करती थी। अच्छा। राजनीति शब्द बड़ा सकारात्मक होता था। हम्म। राजनीति के मूल में धर्म बैठा था। आज भले ही वो ना हो, तो धर्म और राजनीति एक ही पहलू के दो सिक्के थे उस समय। आज भले ही लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो उस समय क्या था कि कि राम का वनवास जाना और सीता जी का हम्म। हरण, अगर आप ढंग से देखें तो ये सब एक ऐसी कहानी थी जो राम को पहले से पता था कि ये होना हम्म। है ना। अब जैसे कई लोग कहेंगे कि अरे नहीं नहीं, ये तो आप ना अपनी आपकी आपका राम के प्रति समर्पण है, या आप उनको भगवान मानते हैं, तो आप एक भक्त होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तर्क से भी कह रहा हूँ। मैं आपको जी। तर्क दे सकता हूँ इसके विषय पे हम्म। कि अब आप सोचिए कि जब जिस सीता के स्वयंवर में देश देश के राजा महाराजा आए, रावण भी पहुंचा था वहां पर उस शिव धनुष को उठाने के लिए। वो शिव धनुष रावण से उठ ना सका, ठीक है। और वही शिव धनुष तोड़ने की, उठाने की प्रतिज्ञा जो जनक जी ने ली थी, वो तब ली थी कि जब उन्होंने एक दिन देखा कि उनकी पुत्री सीता उस धनुष को अनायास उठा के वहां की सफाई कर दिया करती थी। हम्म। तो जनक जी ने ये निर्णय लिया कि मेरी पुत्री इतनी योग्य है, तो इसे भी उतना ही योग्य वर मिलना चाहिए। जी। जी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई हमारी लड़की ने एमएससी पास की है, तो लड़का पीएचडी तो होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उच्च श्रेणी का होना चाहिए है उसे। ना। हाँ, वही वही बात थी। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि भाई जो इस धनुष को तोड़ देगा, उससे मेरी पुत्री सीता विवाह करेगी। तो आप सोचिए कि जो धनुष रावण से नहीं उठा, वो सीता अनायास उठा लिया करती थी। तो क्या रावण में इतनी ताकत थी कि वो सीता जी का हरण कर पाए? हाँ, वो बंधन में पहला थी पर सवाल बाद में नहीं थी। है ना। तो ऐसे में जी। बहुत सारे तर्क दे सकता हूँ देने के लिए, लेकिन बात मैं ये करूंगा, जैसे आपने प्रश्न किया कि भाई क्या था कारण। कारण एक ही था कि जब, और ये मैं आपको रामायण में ही बता रहा हूँ, कि जब हम्म। राम लक्ष्मण जी को, क्या मैं पूरी एक आपको पूरा जी। एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ कि अ, उस समय जो आतंकवादी जो लोग गतिविधियां कर रहा था, वो था रावण। हम्म। रावण ने अपने छोटे छोटे स्लीपर सेल्स भारत में भेज रखे थे। वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, ठीक है। बिल्कुल। और दशरथ जी का शासन था, लेकिन दशरथ के शासन में ही कुछ ऐसे अधिकारी थे, कुछ ऐसे सेनापति थे जो बिक चुके थे रावण के हाथों। लाइक जैसे जैसे हमारे आज। आईएएस आईपीएस आजकल कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मिल जाते हैं और इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो उस समय भी ऐसा था। एक जहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम था, सिद्धाश्रम, वहां एक बहुश्लाव बहुश्लाव नाम था सेनापति का। वो दशरथ का सेनापति था, और वहां की जितनी भी, मतलब उसे वहां का इंचार्ज बनाया गया था। तो उस समय क्या था कि सिद्धाश्रम के पास जो बस्तियां हुआ करती थी, तो इन जो बहुश्लाभ सेनापति था, इनके लड़के या इनके संबंध, इनके और जो अधीनस्थ अधिकारी थे, उनके बच्चे वहां जाकर बस्ती में जाकर वहां की स्त्रियों को परेशान करते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। ना सिर्फ परेशान करते थे, बल्कि उनके शरीर पर गर्म सरिये चिपकाए गए, उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया। और और ये कहकर कि हम यहाँ के अधिकारियों के बच्चे हैं, हम जो चाहे वो हम्म। करेंगे, और तुम छोटी जाति वाले हो, और तुम हमारी भोग की वस्तु हो। तो ये वहां के उन अधिकारियों के बच्चों का कहना था, ये सब चल रहा था। अब वहां की जो लोकल जो जनता थी, वो किससे शिकायत करे? राजा से जाके कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राजा तक तो पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। बीच में आईएएस हम्म। आईपीएस ऐसे बैठे हुए, कहाँ शिकायत करोगे आप, है ना। तो वो लोग फिर सिद्धाश्रम जाते हैं, विश्वामित्र जी से गुहार लगाते हैं कि महात्मा, हमारे साथ ऐसी ऐसी गतिविधियां हुई हैं, और वो
चूंकि सिद्धाश्रम में एक तरह का अस्पताल भी चलाया जाता था, हॉस्पिटल भी था, तो वहाँ इलाज किया जाता था। तो वो जिन महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी, जिन्हें प्रताड़ित किया गया था, वहां पे उनके उपचार के लिए उन्हें लाया गया और विश्वामित्र जी से गुहार लगाई गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, बहुत सोचा उन्होंने। तो फिर वह राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके दोनों पुत्रों को चाहता हूँ अपने यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। विश्वामित्र चाहते तो स्वतः ही वह उन राक्षसों का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें और भी कई तरह के जो गतिविधियां थी उनको करनी थी। तो विश्वामित्र जब जाते हैं तो राजा राम और दशरथ उनको लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं और राम और लक्ष्मण वो उनके पूरे सिद्धाश्रम की सुरक्षा के लिए वहां पहरा देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वहां की जो सेनापति है, उनके पिताजी ने जैसे नियुक्त किया है, उनके बच्चे ये सारे काम गतिविधियां कर रहे हैं, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा है कि जाओ उस बहुश्लाघ सेनापति को बुला के लाओ कि राम ने बुलाया है। तो बहुश्लाघ आता है और राम ने उसको समझाया कि इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, आप मतलब मेरे पिताजी की निगरानी में हो, उसके बाद भी आप ये गतिविधियां कर रहे हो और उन्हें पता ही नहीं है, आज के बाद ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इन सब में सुधार करो। तो बहुश्लाघ का कहना था कि आप होते कौन है मुझे रोकने वाले, मतलब उसने राम का प्रतिकार किया है। और उसके बच्चे भी वहां सब खड़े हुए हैं जिन लोगों ने गतिविधि को अंजाम दिया है। जैसे ही राम जी से उसने हॉट टॉक करनी चालू की है, इतने में तो लक्ष्मण जी ने अपनी जो तलवार निकाल के और इतने में बहुश्लाघ का वध कर दिया, उसके बच्चों का वध कर दिया इतनी देर में। अरे और राम ने ये, और जो वहां जहाँ जो कुछ अधिकारी जो बचे थे, जो बहुश्लाघ के साथ आए थे, राम ने ये कहा कि अगर मेरे होते हुए यहाँ कोई भी अत्याचार करेगा तो वो इसी तरह दंड का भागी बनेगा, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा ये सारी गतिविधि। वाह। तो राम ने इस तरह की जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी, जो दशरथ के होते हुए भी ये सारी काम कर रहे थे, राम ने उनका विरोध किया, प्रतिकार किया और वहां की चीजों को ठीक किया। तो पहला अभियान तो राम का ये कि अपने राज्य में ही जो भ्रष्ट लोग हो गए उनको सजा देना। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि ताड़का स्वभाव जो रावण के स्लीपर सेल थे उनको मारा। जी जी। ठीक है। उसके बाद वहां जब राम आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो वहां पर एक बड़ा सा पर्वत राम देखते हैं। तो राम जी ने पूछा कि विश्वामित्र गुरुदेव, ये पर्वत मुझे अजीब सा दिखाई दे रहा है, ये है क्या? तो विश्वामित्र कहते हैं, राम ये पर्वत महात्माओं की हड्डियों का पर्वत है। बोले मतलब? बोले ये जो राक्षस जो जाति है, जो रावण के जो लोग ये आतंकवादी हैं, ये इन महात्माओं को की हड्डियों को मतलब सॉरी उनको मार मार के उनकी यहाँ पर ढेरा लगा देते हैं और ये पर्वत सा बन गया, इतने लंबे समय से चल रहा है। तो राम ने पूछा कि फिर पिताजी क्या कर रहे हैं, पड़ोस के जो राजा जनक हैं वो क्या कर रहे हैं, ये लोग हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हुए? तो विश्वामित्र ने कहा, राम मैं इसलिए तुम्हें लेके आया हूँ, अगर इनसे ये काम हो जाता तो तुम्हें क्यों लेकर आता। तो राम जी ने वहां पर मतलब पर्वत को देख के राम के आंसू निकलते हैं और वह प्रण लेते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी चौपाई लिखते हैं कि निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए पनकीन, कि मैं इस धरा को निश्चरों से विहीन कर दूंगा, मैं प्रण लेता हूं और जब तक इस प्रण को पूरा नहीं करूंगा मैं अपना कोई सुख नहीं भोगूंगा। ठीक। तो राम ने ये प्रण शादी से पहले ले लिया था। ठीक है। उसके बाद हमको सबको कहानी पता है कि विश्वामित्र के साथ जनक जी के आश्रम, जनक जी के महल में जाते हैं, सीता जी से विवाह होता है, फिर वो आते हैं। और आपको एक और मैं बताऊं कि जब विवाह होता है और जब राम की और सीता जी की पहली भेंट होती है, पहली बार दोनों जब बात करते हैं अपने रूम में, वाटिका में, वहां कोई, हाँ वहां कोई नहीं होता है। तो उस चीज को एक किताब है नरेश मेहता जी की, क्या था वो, नाम मैं भूल रहा हूँ पुस्तक का, कोई बात नहीं, कि ऐसी कुछ नाम था पुस्तक का, बहुत अच्छा है, संशय की एक रात। संशय की एक रात। संशय की एक रात। तो राम जी और सीता जी के मध्य जो एक चर्चा चलती है, राम कहते हैं कि सीता, विवाह हमारा हो चुका है, लेकिन मैं प्रण ले चुका हूँ कि मुझे तो राक्षसों को मारना है, मुझे तो जो अपने राष्ट्र के लिए खड़े होना है, मुझे देश सेवा के लिए जाना है, मेरा प्रण है। और रघुवंश की नीति है कि भाई रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मुझे तो करना ही। तो सीता जी से प्रश्न वो करते हैं, राम बात करते हैं। तो सीता जी भी कहती हैं कि जब आप जाएंगे, आपका राष्ट्र के प्रति दायित्व है, तो मैं भी तो इसी राष्ट्र की पुत्री हूँ, तो मेरा भी तो दायित्व बनता है, तो हम जो करेंगे साथ साथ करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी लीला तैयार की गई, इसमें केकई को भी बीच में लाया गया। एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग ने जो रामायण पढ़ी है, हम लोगों को जो बताया जाता है बहुत ऊपरी ऊपरी बताया जाता है।
हमें वो अगर आप एक ठीक से सास देखें। बहू के सीरियल की तरह दिखाया गया कि वो एक साजिश थी हाँ गोकुल जी की। हाँ, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं था, पहले से सब कुछ तय था, राम जी को ये काम करना था और उन्होंने उसी हिसाब से किया। आप देखेंगे कि राम किस मार्ग से होकर गए, आप कभी मैप उठाएंगे कभी देखेंगे तो हाँ। आपको पता चलेगा राम जहाँ जहाँ से होकर गए हैं, उन्होंने वो सारी गतिविधियों को अंजाम दिया। राम जी ने जिस तरह के मैंने आपको बताया कि बहुश्लाभ जैसे सेनापतियों को दंडित किया। इसके हम्म। अलावा राम जी ने कई कई ऐसे आश्रम स्थापित किए, कई ऐसे स्कूल उन्होंने डेवलप किए हम्म। जहां पर जो निचली जाति के लोग थे, जिन्हें लोग कहते थे ऐसा, लोग कहते थे, राम ने नहीं कहा उन्हें निचली जाति, जैसे ठीक है। माँ शबरी, सती अनुसुईया। हाँ, महाशबरी है, निषाद है ना। निषाद तो जब राम जी पहुंचते हैं जंगल में तो निषाद प्रणाम करने के लिए आगे आता है और दूर से प्रणाम करता है, तो राम जाके उसे गले लगा लेते हैं और जैसे ही गले हम्म। लगाते तो डरता है, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो क्षत्रिय हो, आप मुझे गले लगा रहे हैं, किसी ने देख लिया तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा और फलाने फलाने, वो निषाद डरता है। तो यहाँ राम ने वो जो भेदभाव की जो नीति थी उसको तोड़ा है, राम ने समरसता स्थापित की, समानता स्थापित की। तो इन सारी गतिविधियों को स्थापित करने के लिए राम बन गए, उन्होंने वो सारे काम किए। तो इसे आप ये मानिए कि सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए राम आगे बढ़े हैं। तो जो रामकाज है ना, रामकाज एक शब्द है, रामकाज, हाँ। रामकाज कुछ नहीं है, राष्ट्र कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने का नाम नाम रामकाज है। रामकाज का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिरों में जाके कीर्तन करेंगे, घंटा बजाएंगे। मैं हालांकि इसका विरोधी नहीं है, इस तरह की ये भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पूजा पाठ का मतलब मात्र ये नहीं होता कि हम राम को मान रहे हैं। राम को मानने का अर्थ है कि राम के आदर्शों पर चला जाए, जो ठीक नहीं है उसे ठीक किया जाए। जी। राम को मानने से ज्यादा राम की मानने की आवश्यकता है। हाँ। जी, ये अच्छा। तो वो जो तो रा, जो चेतावनी दी जाती राम है को कि हनुमान जी। जी जी। नहीं, जो बोलिए बोलिए आप। चेतावनी दी जाती है कि हनुमान जी को भेजा गया, एक और किसको, अंगद अंगद को भेजा गया कि भाई अब जाओ समझाओ। तो क्या वो भी हम्म वैसा ही था जो कृष्ण की चेतावनी दी गई थी हस्तिनापुर में, कि चेतावनी तो दे रहे हैं पर हमको पता है कि सामने वाला नहीं मानेगा, बस एक ब्लेम सामने वाले पे डाल दिया गया। तो जो राम की चेतावनी है, क्या उसको भी हम ऐसा ही देख सकते हैं कि बस ब्लेम डालने के लिए अंगद को या हनुमान जी को भेजा गया? देखो, जो नीति, युद्ध नीति यही होती है, वो युद्ध युद्ध नहीं। नीति यही होती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक शब्द है हृदय परिवर्तन। हाँ। तो हमारे यहाँ तो ये माना गया है कि अंतिम तक हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए। हमारे यहाँ युद्ध की बात कभी नहीं की गई। हमारे यहाँ तो ये युद्ध के अंत तक ये प्रयास किए गए कि ये युद्ध टाला जा सके। जो आज भी होता है, जो 99 में भी किया हाँ, हमने, 71 में भी किया। क्योंकि युद्ध से बहुत हानि होती है जनमानस बहुत। की हर तरह से, तो इसलिए युद्ध को टालने के ये सारे प्रयास, नीति थी ये, तो नीति हमेशा हर राजा करता था ये, तो इसमें कोई अलग सा कुछ नहीं। वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। आज तक मैं इसको सास बहू की तरह ही देख रहा था, पर ये प्लानिंग थी, ये आज समझ में आया। हाँ, अगला प्रश्न मैं उठा देता हूँ अच्छा जल्दी से। अच्छा, मैं इससे पहले जी जी। कि जी। कुछ लोग का ऐसा कहना होता है कि राम एक कल्पना है, राम कथा ऐसा नहीं है। हम्म। तो ये सब भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, क्योंकि भैया उस समय ना तो व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना कैमरा चलता था, हम्म। ना तो उस समय के फोटोग्राफ है हमारे पास, है ना। अगर कोई इस तरह से बात करता है कि राम कथा काल्पनिक थी, तो अगर मैं उसी व्यक्ति से उसके 5वीं पीढ़ी के बारे में पूछूं तो वो बता नहीं पाएगा। नहीं बता पाएगा। हाँ, ये है क्या बहुत कोई अच्छा सबूत पॉइंट आप? आपने बताया। कि राम एक कल्पना या फिर इतिहास, इस पे बड़ी चर्चा होती है। तो देखिए, मैं अभी बीच में हूँ इसमें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास है, ना मैं ये कह रहा हूँ कल्पना है। अगर हम मान लेते हैं कि इतिहास है, तो ऐसा हम्म कैसे है कि अलग अलग इतिहास है? लाइक अगर बंगाल की आप रामायण पढ़ते हो, तो वहां पे वो लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, तुलसी रामायण में वो नहीं था। अगर आप करीबन 27 तरह की रामायण आपको हिंदुस्तान और साउथ एशिया में मिलती है। थाईलैंड में जो रामायण मिलती है, वहां पे वो कह रहे होते हैं कि हनुमान जी ने एक मगरमच्छ, फीमेल मगरमच्छ से शादी की थी, शी मगरमच्छ से, और उनका बेटा हुआ था। हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, पसीना पी लिया था जो फीमेल मगरमच्छ थी उसने, जिससे मगरध्वज पैदा हुआ था। तो अगर इतिहास है, तो ये कहानियां अलग अलग कैसे है कि मान लो वाल्मीकि रामायण कुछ और कह रही है, और कई बार ऐसा होता है कि तुलसी रामायण में कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी अलग है, कम्बन रामायण में थोड़ी सी अलग है, लक्ष्मण द्वीप में हम पढ़ते हैं माल्यपट्टू, जहाँ 98% मुस्लिम्स है, उर्दू में रामायण पढ़ी जाती है।
वो राम सुल्तान कहते हैं, वहां कहानी अलग है। तो इतिहास अलग अलग कैसे है? आप अखबार पढ़ते हैं? जी। अखबार पढ़ते हैं ना? जी। जी। आप अपने आप दूर मत जाइएगा, अपने ग्वालियर के एक दिन के 7-8 हाँ। अखबार जो आते हैं, 7-8 अखबार उठा के देख लीजिएगा। हाँ, एक ही खबर और अलग अलग मिलेगी। आप पाएंगे कि एक ही खबर अलग अलग तरीके से, कई बार तो आंकड़े भी गोलम गोल होते हैं। हम्म। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती है। एक ही दिन की, अगले दिन की, एक दिन पहले घटी घटना को हम अगले ही दिन अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ ठीक तो है, हजारों वर्ष है। तो है ना? तो यहाँ तो हम वर्षों की बात कर रहे हैं, आज से 9,000 साल हो गए करीब राम को हम्म। आए हुए धरा पे। तो बहुत लंबा समय हो गया। और दूसरी बात क्या है कि जो ये जो लेखन है, लेखक अपनी कल्पना के अनुसार ये सारी चीजें करता है। कई बार उसमें रोचकता लाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन हम मूल देखें, मूल क्या है। जब भी हम साक्ष्यों की बात करें, तथ्यों की बात करें, प्रामाणिकता की बात करें, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़िएगा। वाल्मीकि। वो 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 उसी काल में लिखी गई कृति है, वो उसी समय की रचना है। और वाल्मीकि जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है ना? रामचरितमानस भी लगभग लगभग वैसी कुछ चीजों में थोड़ी सी गोलम गोल है, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास जी ने राम को अपना आदर्श मानकर, एक भगवत सत्ता मानकर इस तरह की बात हम्म। की है। ऐसा नहीं कि मतलब भगवत सत्ता वो पहले नहीं थी, भगवत सत्ता वो पहले भी थी, है ना? लेकिन बस तुलसीदास जी ने उसे थोड़ा सा और फिल्टर किया है। बाकी जो अन्य रामायण की मैं बात करूं, कुल 274 करीब रामायण है हमारे पूरे विश्व में, दो अगर हम सौ देखें तो 274 रामायण है टोटल, हम देखे थे। तो इस तरह लेखक ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्रमाणित वाल्मीकि रामायण है, आप उसे ही पढ़ें। और ज्यादा से ज्यादा रामचरितमानस, उससे दूसरी रामायण को आप अपने मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं, पर उस पर विश्वास नहीं करें। अच्छा। अच्छा, एक अभी एक बात बड़ी उठी है हिंदुस्तान में कि जो सीता के निर्वासन वाली बात है आखिरी में एकदम, कि भाई आपको शायद पता होगा जब सीता जी आई थी, लव कुश पैदा होने वाले थे, तो वो धोबी वाली जो कहानी है, अब आज तक हम लोग ये मानते थे कि सही है दूरदर्शन वगैरह पे। पर कुछ दिन पहले जब कुमार विश्वास जी का शो आता है अपने अपने राम, शायद आपने भी सुना हो, तो उन्होंने इस बात को चैलेंज किया था। तो भागवत वक्ता और जो राम कथावाचक हैं वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, लव कुश के साथ निर्वाचन हुआ था, सीता जी भूमि में समा गई थी, राम जी फिर सरयू में चले गए थे। कुमार विश्वास कहते हैं ऐसा नहीं है। तो आपका क्या मत है कि जब ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, आपने कहा वाल्मीकि जी का, तो वो कहानी कहाँ खत्म होती है? राम जी और सीता सिंहासन पे हैं, 10,000 वर्ष शासन करते हैं वहां, या फिर सीता जी दुखी होकर धरती में चली जाती हैं, राम जी दुखी होकर सरयू में चले जाते हैं? तो इज रामायण हैविंग अ सैड एंडिंग और अ हैप्पी एंडिंग आपके हिसाब से? क्या वो दुखी होके खत्म हो रहा है या खुशी से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रद्धेय कुमार विश्वास जी बहुत ही एक विद्वत विद्वत जन है, और उनकी जो बोध शक्ति है वो असीम है। ठीक है, और हम्म। उनका अध्ययन भी बहुत असीम है, बहुत गहराई लिए हुए है। तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने कोई बात की है तो वो बिना प्रमाण के तो की नहीं होगी। मैं उनका वो। पूर्ण समर्थन मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो तर्क दिया वो भी बहुत अच्छा दिया। हम्म। जो उन्होंने उत्तर रामायण वाली बात की थी कि इसमें अलग से, जिसे हम उत्तर रामायण का कहते हैं, कि अच्छा। जब वाल्मीकि जी वहां पे ये लिखते हैं कि मैं यहाँ पर इसको समाप्त कर रहा हूँ, तो समाप्ति के हम्म। बाद फिर दूसरा अध्याय कैसे जोड़ा जा सकता है उसमें? मैं कोई जी। किताब लिखूं और कह दूं कि इसे समाप्त कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर, फिर अलग से मैं क्यों लिखूंगा और कुछ, है ना? तो जी। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, इस पे मुझे लगता है कि हमको ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कितनी भी बहस कर लें, कितनी भी बातें कर लें, तो आप कुछ नहीं होने वाला है। हम बस ये बात। वाल्मीकि रामायण को आधार मान सकते हैं, है ना? और मैं समझता हूँ कि राम ने अगर वो निर्णय भी लिया है, वो निर्णय भी अगर लिया है, जिसे लोग राम को गलत भी साबित करते हैं कई बार, वो निर्णय भी बिल्कुल उस हिसाब से, बिल्कुल उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ अगर राम ने वो निर्णय ना लिया होता तो शायद सीता को आज हम इतनी पवित्र ना मान रहे होते। सीता पर भी कई हाँ। तरह के लालच लग गए। अच्छा, उन्होंने हाँ, ये सीता तो की है। रक्षा की, सीता के सतीत्व को बचाने के लिए निर्णय लिया। और सीता ने भी, कहीं मैंने पढ़ा, सीता ने भी ये बात कही थी कि लोग गलत कहते हैं, तो लव कुश से कहा था, लोग गलत कहते हैं कि राम ने अपनी पत्नी का त्याग, राम ने अपनी अर्धांगिनी का त्याग किया है।
राम के हृदय में सीता आज भी विद्यमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो राम सीता की जगह दूसरा विवाह कर लेते। हम्म। तो हाँ, और मेरा आखिरी प्रश्न जो है। थोड़ा सा जो आपने ये भूमि वाली बात की, मैं इसको थोड़ा सा एक हम्म, टच जी दे जी दूं, इसको बिल्कुल। एक विज्ञान का और दे दूं इसमें। क्या होता है कि हम लोग अब कभी इस पे अपन और चर्चा करेंगे विस्तृत। मैं चाहूंगा कि हम्म, इस पे चर्चा करें और ऑनलाइन ना करते हुए हम बैठ के चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोग बिल्कुल। युवा बैठ के। क्योंकि मैं सोच पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कि धरती फटी और सीता जी अंदर ही चली गई, धरती माता निकल कर आई, उन्होंने अपने गोद में लिया। तो ये सब क्या है, हम इस पर कभी चर्चा करेंगे विस्तृत बैठ के, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल। है ना। जैसे कि समुद्र देवता निकल कर आए, उन्होंने राम जी के हाथ जोड़े कि नहीं आपको लगा लीजिए, मैं आपका सपोर्ट करने को तैयार। इस तरह की हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि जिसमें पेड़ बोल रहा है, पर्वत उड़ रहे हैं। तो हम्म। एक्चुअली इनके क्या लॉजिक क्या है इनके पीछे, है ना। तो हमें इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कभी, है ना। लेकिन इसमें एक बात दूं कि जो सीता जी का जो धरती में जाना है, वो इनकी एक समाधि कह सकते हैं हम, कि भाई धरती समाधि जो भूमि समाधि लोग जो लेते हैं, उस तरह का हम लोग इसको कह सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई धरती हम पिताजी पिताजी की गोद में बैठ गई और अंदर चली गई, ये मैं ठीक नहीं मानता। और जल समाधि हमेशा से ली जा रही है, हमारे राम ने उसको जल समाधि ली। हमारे आज भी कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने जल समाधि ली है। तो समाधि का एक रीत है, ये हमेशा से चलता आ रहा है, इसे कहीं और नहीं जोड़ना चाहिए लोगों को। अच्छा। आ, इस पे कभी अपन और चर्चा करेंगे विस्तृत बैठ के कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, विज्ञान क्या है, क्या चीज है। अच्छा। और मैं इसके पीछे का लॉजिक कई बहुत सारा जानने का प्रयास कर रहा हूँ और जान भी गया हूँ लगभग लगभग। तो कभी साझा करेंगे इसको बैठ कर। जी जी अवश्य। अंत में आप कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों को, एक लास्ट नोट। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आपने ये एक छोटा सा प्रयास करने का प्रयास किया। अ, क्योंकि ये बड़ी बात है कि आज का युवा राम के बारे में जानना चाहता है ना। और अ, राम के विषय में, आज की रामनवमी है, मैं एक ही बात कहूंगा कि राम को हम लोग सब अपने जीवन में उतारने से पहले एक बार रामायण का अध्ययन करें, रामायण को पढ़ें अच्छे से। रामायण की जो दोहा है, चौपाई है, उसको पढ़ने का प्रयास करें, है ना। एक एक करके हम उसे जाने भी, अपने रोजमर्रा में एक ही दो दो चौपाई पढ़ सकते हैं रामचरितमानस की। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हर युवा को अपने जीवन में एक संकल्प ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो मैं समझता हूँ कि आप राम को भी जी रहे हैं और कृष्ण को भी जी रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करें कि हमारे काम की वजह से, हमारे कर्म की वजह से किसी को तकलीफ हो हमारी वजह से। कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई भी ऐसी क्रिया ना करें कि कोई दूसरा संकट में आए। बस एक ये इस नियम का निर्वहन होता है, बाकी फिर आप कुछ माने ना माने। जी हाँ, ये है मानवता परमो धर्म। हाँ, सबसे बड़ी बात है, इस चीज का ध्यान रखें इससे। हाँ, और बाकी बातें बहुत है करने के लिए, है ना। तो कभी और फिर बैठ के चर्चा जी जी होगी तो और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लगेगा। कभी यही आशा करता हूँ कभी हम आध्यात्म पे या और विषयों पे भी चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अध्यात्म, ये लोग की ये लोग का ये मानना है ना कि अध्यात्म तो बूढ़े लोगों के लिए है, एक हम्म। उम्र के बाद ये सारी चीजें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म हम जैसे लोगों के लिए है। अध्यात्म का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता हमको मिल जाए कि जिस पर चलकर हम अपना भी जीवन उससे बनाए, दूसरों का भी बनाए, प्रकृति को भी एक ठीक ठीक हम लोग जो लेते हैं वो देने का प्रयास करें। जी एक अवश्य उज्जवल जीवन का नाम अध्यात्म है। एक उज्जवल जीवन का ये लास्ट नोट बहुत ही सुंदर है। एक उज्जवल जीवन का नाम आध्यात्म है। वाह। हाँ, एक उज्जवल जीवन जीने का नाम है ये। हमें ये रास्ता दिखाता है अध्यात्म। और अध्यात्म का मतलब अगरबत्ती हिला के और दो चार 40 दिन भर में रोज गा लेना, आरती कर लेना, मंदिर में चले जाना, ये बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म का मतलब स्वयं से, अध्यात्म में भगवान तो आ ही नहीं रहे, बहुत दूर है भगवान अध्यात्म में। हम्म। अध्यात्म सिर्फ हमारी बात होती। वाह। ग्रेट। चलिए जी, तो अंकित भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा है अगले सत्र में हम मिलेंगे। बिल्कुल भैया। जी। ठीक है, धन्यवाद। राम राम। राम राम।